स्टेट हाईवे की जहाँ तक बात है उस पर आरसीडी डिपार्टमेंट और बहुत सोच विचार करके ही निर्णय लेगा। लेकिन जो भी निर्णय लिए जाएंगे जनता की सहूलियत को देखते हुए लिए जाएंगे। सर पथ निर्माण विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि कब तक रेवड़ी बटेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स देना होगा। देखिए उसमें अभी जहाँ तक हमारे संज्ञान में हमें मालूम है उसमें एक निश्चित रूप से एक प्रोसेस को अपनाया जाएगा। अभी उसमें सब तरह के सड़कों पर कितने वाहनों की डेंसिटी है, कहाँ टोल टैक्स है। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगते हैं, वहाँ भी टोल टैक्स लगते हैं। तो स्टेट हाईवे की जहाँ तक बात है उस पर आरसीडी डिपार्टमेंट और बहुत सोच विचार करके ही निर्णय लेगा। और अन्य राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन जो भी निर्णय लिए जाएंगे जनता की सहूलियत को देखते हुए लिए जाएंगे। और अर्थ की भी जरूरत पड़ती है इकॉनमी में, तो विभिन्न स्रोत होते हैं ग्रामीण गाँवों में भी अब टैक्स लगेगा। जी नहीं, ग्रामीण कार्य विभाग और जो कार्य विभाग है तो वहाँ पर जो गांव के सड़कें हैं उसकी बात नहीं हो रही, घरों पे बात हो रही। सर घरों पे तो लगेगा ना। उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया भी है, पूर्व में दिया है कि ऐसा नहीं है कि तत्काल सारे निर्णय लिए जाएंगे, सभी का सर्वे होता है, उसके बाद एक उचित निर्णय पर पहुंचा जाता है। या रोड का मामला हो, घर का मामला हो, किसी तरह का। अभी आपने देखा कई सालों बाद जो रजिस्ट्री फीस है या सर्कल रेट है उसमें इजाफा हुआ है, करीब 8-10 साल के ऊपर उसमें हुआ है। तो समय समय पर सरकार एनडीए सरकार निर्णय लेती है, लेकिन लोगों के हित में देख करके जो सबसे श्रेष्ठकर होता है वही निर्णय। चुनाव में जो रेवड़ियां बांटेंगे उसी के लिए मतलब ये हालत हो गया है। अब जनता पे सीधे बड़े टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए जो सरकार एनडीए की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, एक ये वेलफेयर स्टेट में कई चीजों की विशेष करके आम आवाम को, जो खास करके वैसे परिवार जो बीपीएल के नीचे है, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो राशन की व्यवस्था की गई है 80 करोड़ से ज्यादा, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है तब ऐसे कदम लिए जाते हैं। वेलफेयर स्टेट में कहीं कहीं पर आपको टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स जो दे सकते हैं देते हैं। और कई जगहों पर सरकार प्रावधान करती है कि आम आवाम को, गरीब जनता को जो है उसको वेलफेयर स्टेट के तहत कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो इसमें बैलेंस बनाकर ही बजट बनाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे बिहार सरकार में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो साइकिल योजना की या पोशाक योजना की, तो उससे निश्चित रूप से और अधिक बच्चे स्कूलों में आने लगे और उसका बहुत फायदा हुआ। अफ्रीका देश में भी इसका अनुसरण किया गया। तो इसको बिल्कुल बैलेंस करके ही सरकार सारे निर्णय लेती है। तो स्टेट हाईवे के टैक्स को हटा दिया, अब वापस से लगाया जा रहा है। हमने कहा कि अभी सर्वे करके ही डिपार्टमेंट निर्णय लेंगे। सरकार के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सारी बातों को पुनः डिपार्टमेंट रखेगा और तब निर्णय। सर लीजिए जी।